प्रेम शुक्ला जी, ये 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, तो जो एक सवाल मन में आ रहा था, जो मैंने पूछा अभी उदित राज जी से कि कहीं ये राम मंदिर बन रहा है भव्य दिव्य, उसको लेकर कोई कुंठा, उनका कहना नहीं। वो कह रहे हैं कि साहब ये जिस तरीके के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, और उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिया, उनके एक्स पर पोस्ट का उन्होंने जिक्र किया है, तो सर ये रंग में भंग डालने का काम कौन कर रहा है इतने शुभ मौके पर? रोमाना जी, हेमंता बिस्वा शर्मा की टीम की तरफ से हुई गलती की हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्वयं खेद प्रकट किया और उसको डिलीट किया। उन्होंने कहा ये मेरा बयान नहीं है, ठीक है, स्पष्टता से कहा। तो ये मामला वहीं खत्म हो गया कि हेमंता बिस्वा शर्मा किसी भी जात, किसी गोत्र, किसी नस्ल, किसी संप्रदाय का अपमान नहीं करना चाहते। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर ही नहीं सकता, उसके दिमाग में ही नहीं है। लेकिन ये 500 वर्षों की बात कहाँ से आ गई? 500 वर्षों का टाइमलाइन कहाँ से आ गया? ये टाइमलाइन तो भाई कल का है फिर तो, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा वाली ही बात है तो। ये 500 वर्षों का टाइमलाइन है, क्योंकि बाबर ने 500 वर्ष पहले प्रभु राम लला के मंदिर का विध्वंस किया था और आज उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उदित राज को पीड़ा हो रही है। और हालांकि आप जानते हैं कि इस मंदिर का शिलान्यास भी कामेश्वर चौपाल नाम के दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति ने किया, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी के रूप में भी आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी वहां न्यास का काम देख रहे हैं। तो किसी प्रकार के मनुवाद का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता इसमें। फिर भी जो है, जिसके मनो मस्तिष्क में राम मंदिर को लेकर मैल है, जो अपना नाम रामराज से उदित राज करने का कुकर्म कर सकता है, उसके मन में तो राम के प्रति नफरत का भाव जन्मजात है। तो वो जन्मजात नफरत बारंबार उफान मारता है, और वो अकेले उदित राज का मार रहा है ऐसा नहीं है। अगर दलितों की बात थी तो एक दलित महिला पर जिस तरह से बिहार में लाठियां भांजी जा रही है, उस पर उदित राज मौन क्यों है? वहां तो कांग्रेस की सरकार शासन में शामिल है। बिहार में एक दलित महिला को जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया जी, उस पर उदित राज जी कुछ नहीं बोले। मैं जवाब लेता हूं। कर्नाटक में एक दलित महिला का जो है बारात, उसके कपड़े उतार दिए गए और उस पर जो है SC ST एट्रोसिटी एक्ट में केस तक नहीं लिया गया, और कर्नाटक हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि ये तो महाभारत के द्रौपदी के चीर हरण से भी अधिक बीभत्स कांड है। उदित राज, ये तमाम घटना, और खासतौर से आपने वो जो 500 साल वाली, आपने सुना कहीं वो जो आपने 500 साल वाला यहाँ पर तर्क दिया है, मुझे लगता है उस पर उदित राज जी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उदित राज जी आप ये कहते हैं कि 500 साल के बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। सर, जब आप ये कहते हैं तो आप भगवान का, आस्था का, और साथ ही साथ क्या देश के संविधान का भी अपमान नहीं करते? सर, अगर 500 साल पहले मनुवाद का खात्मा हो चुका था और अब 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, सर, फिर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बनाकर मनुवाद को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए उनको हम श्रेय क्यों देते हैं? सर, फिर तो वो बात भी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि 500 साल पहले आपके हिसाब से मनुवाद खत्म हो चुका था और अब 500 साल के बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। वो तो प्रेम शुक्ला जी ने ही कह दिया, अपने आप ही सत्यापित कर दिया कि 500 वर्ष के बाद में मनुवाद लौटा रहे। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मैं अपना नाम बदलूं, धर्म बदलूं? ये कुकर्म है। ये क्या समझते हैं? ये जो चाहें देश में वही करेंगे? ये कैसे कह दिया माफ़ी मांगे? हमने ये कुकर्म किया है? आप ये बताइए, इनकी मानसिकता क्या है? इन लोगों की मानसिकता है कि सत्ता आएगी, आगे धीरे धीरे हम लोगों पहले आपने माफी मांगनी चाहिए उदित राज। एक सेकंड, प्रेम जी, आप बोल रहे थे, आपने जितना बोला उन्होंने सुना आपको। आप आराम से सुन लीजिए उनको, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, तब आप जवाब दीजिएगा आराम से, एक एक करके अपनी बात रखिए। सुन रहा हूं मैं, इनको सुन रहा हूं, इस हिंदू द्रोही को मैं सुन रहा हूं, इस राम द्रोही को मैं सुन रहा हूं। सर प्लीज आपसे गुजारिश है, ऐसे यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए सर, और व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए। रामद्रोही, धर्मद्रोही, सर देश का संविधान है। रामद्रोही को क्या कहूं मैं? राम प्रेमी कहूं? ठीक है, तो सुन लीजिए पहले उनकी बात, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। सुन तो लीजिए, रामद्रोही है वो। सुन तो लीजिए ना प्रेम भाई, प्लीज सुन लीजिए। आइए उदित राज जी। सुन रहा हूं रोमाना जी, सुन रहा हूं मैं। जब तक इन्होंने बोला बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इनके बोलने के बाद ही बोलना, फिर ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दें। जी वो सुन रहे हैं, आप रखिए। तो आप ये बताइए कि ये अभी 100 वर्ष पूरा होने वाला RSS का, और
गोलवलकर जी ने कहा था कि दलित, पिछड़े और आदिवासी यदि सत्ता में आते हैं तो इससे अच्छा कि अंग्रेज़ों का जीवन गुलामी करूँगा। सावरकर जी ने कहा था कि ये जो वर्तमान संविधान जब बन रहा था तो कहा कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए। तो मैंने कौन सा कहा, ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए आज जिस तरह से वंचित करते जा रहे हैं SC ST OBC देश के संसाधनों से। टेलीविजन में है कोई एक दलित आदिवासी, तो टाइमलाइन तो वही है ना, आप लोग पूरा कर रहे हो ना। तो ये चीज़ें आप ये सारी दिखती चली जा रही है कि आप हो गया ना, बाबरवादी हो गए, आने वाले हो, बाबर के चाटुकार हुए आप। नहीं, ये शूद्रों को सेवा। देखो यार तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, तुम्हारा संस्कार यही है यार, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, कभी तुम कह रहे हो, कभी कुपन कह रहे हो, तुम बड़े ही नीच किस्म के आदमी हो, और तुम बड़े नीच किस्म के आदमी हो, या तो ढंग से बोलो। अपनी बात रखिए, आप लोग सब इतने अनुभवी लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं, मैं बर्दाश्त करता निवेदन कर रही हूँ, प्लीज इस आदमी का ब्राह्मणवाद, मैं गुजारिश कर रही हूँ, इस तरीके की निजी टिप्पणियां मत कीजिए। आप लोगों को दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं आप मेरा लोगों को। संविधान रचकार है, हम क्या धर्म को माने, क्या नाम बदले हमारे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।